हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महालक्ष्मी और मैं यूपी पीसीएस और यूपी पीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक एग्जांपल देने वाली हूँ कि प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करती हूँ। तो देखिए, ये 2015 का यूपी पीसीएस में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को पढ़ते समय मैं अपना नोट्स साथ में लेकर बैठती हूँ। तो इस समय मैं करंट अफेयर्स के नोट्स को मैं साथ में लेकर बैठी हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि जब हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और जब हम उसका नोट्स बना रहे हैं, तो जो क्वेश्चन पिछले साल आया हुआ है उसको हमें वहीं पे हाईलाइट कर देना चाहिए, जिससे कि वो क्वेश्चन जो है हमारा अच्छे से तैयार रहे, हम उसको भूलने ना पाएँ और आइडिया भी लगे कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं। ये तरीका बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, क्योंकि आप टू दी पॉइंट पढ़ेंगे, आप अननेसेसरी चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर जो है उसको अपने साथ में हमेशा रखें, क्योंकि सॉल्व करते टाइम आपको आइडिया लगता रहता है। पैटर्न वही रहता है, लेवल थोड़ा सा चेंज हो रहा है। जैसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं और डेज के लिए जो पहले सिंपल ऑप्शन में आ जाता था, अब वो भी मैच द कॉलम में आ रहा है, लेकिन टॉपिक वही है, टॉपिक वही सब टच किए जाते हैं। जैसे देखिए, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो ये सारे जो इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं मैंने उसको भी हाईलाइट कर दिया है कि ये दिमाग से चाह के भी भूलने ना पाए, मतलब इसको तो भूलना ही नहीं है। और ये देखिए, इस तरह की जो बुक्स हैं ये भी पेपर में आते हैं। जैसे किसी स्टेट के गवर्नर हैं, उन्होंने कोई बुक लिखी है या उन पर कोई बुक लिखी गई है, तो इस तरह की बुक्स आती हैं। ये रिपोर्ट है। ये क्वेश्चन तो आपको भी पता होगा, अगर आपने पेपर सॉल्व किया होगा तो आपको पता होगा कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और नंबर भी पूछा जाता है। ये जो लिस्ट है इसमें मिलेनियर्स की लिस्ट दी हुई थी, तो ये भी कितने कितने नंबर है, इस तरह के क्वेश्चन भी स्टेटमेंट में आए हैं। फिर इस टॉपिक से तो क्वेश्चन पक्का बनता है, फर्स्ट इन इंडिया, तो इसको तो मैंने अलग से ही नोट कर लिया है। मैंने टॉपिक वाइज नोट्स इसीलिए बनाया है कि जो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ज़्यादा टाइम दिया जाए, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाए। और जो वैसे तो हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये आइडिया रहता है कि किसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं और किसके कम। तो उस हिसाब से तैयारी होने से क्या होता है ना कि थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। और अगर कुछ पता ही नहीं है कहाँ से आना है, सब कुछ पढ़ना है, तो एक तो मन भी नहीं करेगा और ऊपर से टेंशन भी बनी रहेगी कि अरे कितना कुछ पढ़ना है। अगर आप ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ेंगे तो तैयारी आपकी अच्छी होगी और आपको रिलैक्स भी फील होगा। और इस तरह से आपका जो सिलेबस है, अगर आपने 30%, 40%, 50% भी सिलेबस कवर किया है इस तरीके से, तो आपको लगेगा कि हाँ, वो सिलेबस आपका तैयार है। ऐसा नहीं है कि अभी कुछ भी तैयार नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।